स्वागत और अभिनंदन। कई सारे पुरुषों के और स्त्रियों के सवाल आते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं कि गुरुदेव, हमारी पत्नी की सेक्स में रुचि कम हो गई है, हमारे पति की सेक्स में इच्छा कम हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बड़ी उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारे भाई बहनों का जो जीवन है, माताओं बहनों का जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि सेक्सुअल लाइफ ख़राब होने से तनाव, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, थकान, सुस्ती और काम करने में मन नहीं लगता है। तो सावधान होकर के ये वीडियो सुने। मैं कारण पे बात करूँगा, मैं निवारण भी बताऊँगा, ठीक है। चलते हैं उस ओर। सबसे पहले जो माताएं बहनें हैं, लगभग 85% महिलाओं को सेक्स करने में रुचि ख़त्म हो जाती है जब बच्चा पैदा होने के बाद। 85% ये हो रहा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो बच्चों के पालन पोषण में इतनी बिजी हो जाती हैं कि सेक्स के प्रति उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ख़ास तौर पे अपनी इंडियन इस महिलाएं, फिर चाहे वो पंजाबी हों या फिर इस्लामिक माताएं बहनें हों, या हिंदू हों, या जैन हों, बौद्धिस्ट हों, जो भी हों। दूसरा ये है कि आजकल लड़कियां पढ़ाई लिखाई में, महिलाएं कंप्यूटर वर्किंग में, जॉब वर्किंग में, इन सब कामों में बाहर के जो लगी हुई हैं, उससे उनका दिमाग मोबाइल चलाने से, कंप्यूटर पे काम करने से, बाहर की जिम्मेदारियां निभाने से इतना दिमाग थक जाता है कि फिर उन्हें नींद ही अच्छी लगती है, आराम करना अच्छा लगता है। यह दूसरा कारण है, बहुत बड़ा। एक तीसरा कारण है चिंता ज़्यादा करने से, टेंशन ज़्यादा करने से, कलेश ज़्यादा करने से, या फिर किसी बीमारी के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो महिलाओं के गर्भाशय में नहीं हो पाता है और उनकी कामेक्षा ख़त्म हो जाती है, कम होने लगती है। नंबर 4 है कि खान पान में विटामिन सी की कमी के कारण, जैसे आंवला है, नींबू है, अंगूर है और लहसुन की कली है, ऐसी चीज़ें कम खाने से भी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने आहार को साधना है। अच्छा, एक बात और, यही दिक्कत पुरुषों के साथ में भी है। उनके साथ एक दिक्कत बहुत बड़ी वाली यह है कि शादी से पहले 85 नहीं 95% लड़के हस्तमैथुन कर करके अपनी काम इंद्री को कमज़ोर कर लेते हैं, जिससे रक्त का दौड़ान ठीक से नहीं हो पाता है और सेक्स की इच्छा शादी होने के बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती, या फिर वो अपने औजार से, हथियार से कमज़ोर हो जाते हैं और चिंता, फिक्र और थकान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उन पर हावी होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन को साधना है, आहार को मेंटेन रखना है। विटामिन सी में संतरा वगैरह भी आते हैं। अंगूर का सेवन, उसके साथ में ही आपको पथरी जिसको नहीं है तो वो टमाटर, कच्चे टमाटर का भी सेवन कर सकता है काले नमक के साथ में। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आप ले सकते हैं इसको अच्छी खुराक के रूप में। ध्यान देना, बहुत सस्ती सरल चीज़ें बता रहा हूँ। आप अंगूर ले सकते हैं, आप अनार का सेवन भी कर सकते हैं काले नमक के साथ में। इसके अलावा आपको लहसुन की चटनी, जिसको हमारी एक वीडियो है तूफ़ानी चटनी के नाम से, आप वो बना के खाइए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालना है वो मैंने बताया है। ये चीज़ें माताएं बहनें भी खाएं, इससे माता बहनों का पीरियड्स अच्छा रहेगा, कमर में दर्द नहीं होगा चटनी खाने से, तूफ़ानी चटनी, और उनकी सेक्स में रुचि बढ़ जाएगी। ये एक कारण हुआ। दूसरा जो है, जो काम करके बहुत आते हैं तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। स्त्री पुरुषों को सुबह शाम अपनी बॉडी को व्यायाम देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, है ना।
वॉकिंग करने से क्या है कि हिप पूरा चलता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है और यौनांगों में हलचल होती है, खून का दौड़ान तेज हो जाता है, वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो 1 से 2 किलोमीटर जॉगिंग करना चाहिए या फिर वॉकिंग करना चाहिए, या फिर बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने घर की छत पर या अपने बरामदा में, हॉल में घड़ी लगा के 20 मिनट लगातार कम से कम 1 टाइम या फिर 2 टाइम ज़रूर टहलना चाहिए आपको सुबह शाम। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा जो है महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो दालचीनी का पाउडर होता है, ध्यान देना मेरी बात पे। दालचीनी आप 100 ग्राम ला के रख लो, उसको पीस लीजिए। स्त्री पुरुष दोनों खाइए, बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चों के लिए जो 12 साल से नीचे, उन्हें 1 ग्राम की मात्रा में दें, उनका दिमाग तेज होगा, सुस्ती दूर होगी, थकान दूर होगा। इसी प्रकार जो माताएं, बहनें और पुरुष जो जवान हैं, युवा हैं, अगर 50 साल से ऊपर हैं तो उनके लिए 3 ग्राम दालचीनी 1 चम्मच शहद के साथ भोजन करने के या सुबह नाश्ता करने के बाद चाट लेना चाहिए। ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, कुल्ला करते हैं केवल। इसी प्रकार दोपहर में और रात्रि के समय में कम से कम 2 टाइम तो लेना ही। अगर आप 3 टाइम ना ले सकें, दोपहर में ना ले सकें, कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता के बाद लीजिए और रात्रि में भोजन के बाद लीजिए। ये विशेष प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। और एक और थ्योरी है आपको, अगर आपकी महिला क्यों नहीं सेक्स के प्रति, माताओं बहनों एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चा होने के बाद में सेक्स और रुचि 85% महिलाओं की खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं पुरुषों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी महिला के, पत्नी के, पार्टनर के जो मसाज थेरेपी थोड़ा सा दीजिए, सेक्स से आधा घंटा पहले आप दीजिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक दूसरे के लिए जो स्तन है, बूब्स हैं, उनके मसाज दीजिए आप। जो है नारियल के साथ में भीमसेनी कपूर मिला ले, 100 ग्राम तेल में 10 ग्राम वो जो होता है भीमसेनी कपूर को मिला लो, पाउडर बना कर रख लो। यह आपके चेहरे की कांति को बढ़ाएगा और आपकी त्वचा को अच्छा रखेगा, क्योंकि गर्मी आ रही है। आप अपनी पत्नी के बूब्स की अच्छे से मसाज करें, कंधों की मसाज करें और कमर की करें और उनके हिप्स की करें, माने पीछे बैक साइड में, हिप्स से पीछे साइड में घुटने तक उसकी मसाज करें। साथ में जो पंजे हैं स्त्री पुरुष के दोनों के हथेलियों में भी उसका मालिश करें तेल की, इससे आपको संक्रमण नहीं होगा। और साथ में जब आप स्त्री के, कहते हैं हमारे पुराने ज़माने में औरत जो है पुरुषों के पैर दबाती थी, लेकिन मैं नए ज़माने के हिसाब से भी बताता हूँ कि महिलाओं के भी पैरों को दबाना चाहिए, एक्यूप्रेशर करना चाहिए, धीरे धीरे गुदगुदी करना चाहिए उनके तलवों में। देखो उनका दिमाग कितना रिलैक्स होता है, आपके पति का भी, पत्नी का भी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेक्स की तरफ से आप ऊब जाओगे तो ज़िंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ध्यान रखिएगा मेरी बात के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अच्छे से आप मसाज दीजिए, बैकबोन की भी अच्छे से मसाज दो, कंधों की दो, एक दूसरे की सेवा करो यार। मंदिर मस्जिदों में इतना नहाते धोते सब जाके सर्कस करते हैं, 5-5 टाइम की नमाज में सर्कस करते हैं, 2-2 टाइम की जो है आप मंदिरों में वो सब झाड़ू पोंछा सब कुछ करते हो, लेकिन पहला सुख निरोगी काया है। बॉडी को फिट रखो। मैंने कई सारे आपको टोटके बता दिए, उपाय बता दिए, और ये 90% गारंटेड है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हाँ माताओं बहनों, आपका अगर आदमी लिंग से वाकई में कमज़ोर और बेकार हो गया है तो केवल मसाज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके आदमी ने अपने कुकर्मों की वजह से गलत खान पान की जगह बीड़ी, सिगरेट और वो एल्कोहल, थकान, सुस्ती, टेंशन, इनकी वजह से अगर लिंग बेकार कर लिया है तो आप अपने पति को तूफ़ानी चूर्ण ज़रूर खिलाइए, एक बार खिलाइए। अगर आप ये ना कहो कि जंगली बाबा की जय, हठयोगी बाबा की जय, जिन जंगली बाबा ने मुझे फार्मूला बताया, जिनकी वजह से आज कितने लोगों का परिवार टूटने से बच गया है, सज रहा है, संवर रहा है, बड़े खुशी से परिवार रह रहा है उनकी पति पत्नी। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के अनुभव शेयर कराए, ये व्यक्तिगत गुप्त जानकारी है, किसी के जीवन की व्यक्तिगत रोगों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, और साथ में जो सेक्सुअल है बीमारियाँ, उनके बारे में किसी के अपडेट्स हैं, बिना उनकी अनुमति के मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपको भरोसा हो तो लें, भरोसा ना हो तो बिल्कुल ना लें। ओम शांति, ओम क्रांति। चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो शेयर ज़रूर करना। कितने लोगों का जीवन
धन्य हो जाएगा, बच जाएगा, वो भी फ्री में निःशुल्क। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कम से कम 70 से 80% बीमारियों के इलाज आप अपने घर बैठे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, उचित खान-पान से सही कर लें और डॉक्टरों के यहाँ, हकीमों के यहाँ चक्कर ना काटने पड़े। ओम शांति, ओम क्रांति, सबका भला हो।